प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के एकादशः पाठः वर्षा गीतिका के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 11 वर्षा गीतिका के प्रश्नोत्तर कार्य। बच्चों, पहले प्रश्न में शब्दार्थ दिया हुआ है, आप पाठ्य पुस्तक में उसे देख लेंगे और संभव हो सके तो उसे याद भी कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा है पाठे प्रदत्ताम गीतिकाम सस्वरम गायत, कि पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाएं। तो इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। यहाँ मैं तीसरे प्रश्न से प्रारंभ करता हूँ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। गगने कह गरजती, आकाश में कौन गरजता है। गगन का अर्थ होता है आकाश या आसमान। इसका उत्तर होगा मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल। दूसरा प्रश्न, कृषकः कम कर्षति, किसान किसको जोतते हैं। इसका उत्तर होगा स्वक्षेत्रम, अर्थात अपना खेत, अपने खेत को। तीसरा प्रश्न, किम नीत्वा बालः गच्छति, क्या लेकर लड़का जाता है या बच्चा जाता है। उत्तर होगा छत्रम। छत्रम का अर्थ है छाता। छाता को लेकर बच्चा जाता है। अगला प्रश्न है ललिता किम करोति, ललिता क्या करती है। इसका उत्तर होगा नृत्यति, ललिता नाचती है। अगला प्रश्न, गवाक्षेन का पश्यति, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, तो खिड़की से कौन देखती है। इसका उत्तर होगा आरती, आरती खिड़की से देखती है। चौथा प्रश्न, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें, खाली स्थानों को पूरा करें। मंजूषा के शब्द हैं गर्जति, रक्षति, कूजति, नृत्यति, गायति और पश्यति। सबका अर्थ भी जान लीजिए। गर्जति का अर्थ होता है गरजता है। रक्षति का अर्थ होता है रक्षा करता है। कूजति कूजता है या कूजती है। नृत्यति नाचता है या नाचती है। गायति गाता है या गाती है। और पश्यति देखता है या देखती है। अब देखिए, कृषकः क्षेत्रम, यहाँ हो जाएगा कर्षति, किसान खेत को जोतता है। तो ये तो दिया हुआ था। अब देखिए क नंबर से, आरती गवाक्षेन पश्यति, आरती खिड़की से देखती है। उसके बाद गीता गायति, गीता गाती है। चटका कूजति, चिड़ियाँ कूजती हैं। ललिता, इसमें होगा नृत्यति, ललिता नाचती है। पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, तो पिपीलिका रक्षति, रक्षा करती है। और अंत में मेघः गगने गर्जति, मेघ आकाश में या आसमान में गरजता है। पांचवें प्रश्न में कह रहा है विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़ें। विलोम पद
जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड। कृष्ण, और इधर दिया है वसुधा। निज, फिर है दुखेन। सहर्षेन श्वेत। गगनम शीघ्रम शीघ्रम। शनैः शनैः परः। अब देखिए इसके उत्तर को। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो इसका मैचिंग होगा श्वेत। श्वेत का अर्थ होता है सफेद, तो काला का विपरीतार्थक हो गया सफेद। निजः, निजः मतलब होता है अपना, इसका हो गया परः। परः मतलब पराया। सहर्षेन, खुशी के साथ, इसका हो गया दुखेन, दुख के साथ। उसके बाद गगनम, गगन मतलब होता है आकाश, इसका हो गया वसुधा। अंत में है शनैः शनैः, धीरे धीरे, इसका हो गया शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। वर्तमान कालस्य लट लकारस्य एक वचन पदेभ्यः द्विवचन बहुवचन पदानाम निर्माणम कुरुत। कह रहा है वर्तमान काल के एक वचन पदों से द्विवचन और बहुवचन का निर्माण करना है। यहां देखिए एक उदाहरण दिया है। उदाहरण में है खादती, तो खादती का हो गया द्विवचन में खादतः और बहुवचन में खादन्ति। वैसे ही पश्यति, तो पश्यति का हो गया पश्यतः द्विवचन में और बहुवचन में हो गया पश्यन्ति। कूजति, कूजतः कूजन्ति। वर्षति, वर्षतः वर्षन्ति। फिर है हर्षति, हर्षतः हर्षन्ति। कर्षति, कर्षतः कर्षन्ति। बच्चों बहुत आसान है, जैसे होता है पठति पठतः पठन्ति, खादति खादतः खादन्ति, वैसे ही एक वचन में ती होता है, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। सातवां प्रश्न, इसमें कह रहा है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। मंजूषा के शब्द हैं त्वम, अशि, सर्वत्र, भूत्वा, नास्ति, देवः, शिष्यः, अत्र। अब देखिए, प्रयागराज नगरे एकः गुरुः वसति। प्रयागराज नगर में एक गुरु रहते हैं। गुरोः समीपम एकः, खाली स्थान है, इसमें हो जाएगा शिष्यः, आगच्छति। गुरु के नजदीक एक शिष्य आता है। शिष्यः वदति, शिष्य बोलता है। आचार्य, अहम विद्या ग्रहणाय, मैं विद्या ग्रहण करने के लिए या मैं पढ़ाई करने के लिए, खाली स्थान है, यहाँ होगा अत्र। आगतः अस्मि, यहाँ आया हूँ। गुरु शिष्य बुद्धि परीक्षणाय पृच्छति। गुरुजी शिष्य की बुद्धि की परीक्षा के लिए, गुरु चाहते हैं कि शिष्य की बुद्धि की परीक्षा लें, तो शिष्य की बुद्धि की परीक्षा के लिए पूछते हैं। वत्स, बेटे, उसके बाद खाली स्थान है, यहां होगा देवः। देवः कुत्र अस्ति, देव कहाँ हैं, देव अर्थात भगवान कहाँ हैं। शिष्यः वदति, शिष्य बोलता है। गुरुवर, देवः कुत्र नास्ति, यहां भरा गया खाली स्थान में नास्ति। गुरुवर, देव कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, कृपया भवान एव समाधानम वदतु, कृपया आप ही इसका समाधान करें। गुरुजी ने पूछा कि देव कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं। शिष्य बोला कि गुरुवर, देव कहाँ नहीं है, इसका समाधान आप ही करें। तो गुरु प्रसन्नो,
रिक्त स्थान में होगा भूत्वा वदति। गुरु प्रसन्न होकर बोलते हैं। देवः रिक्त स्थान में होगा सर्वत्र अस्ति। देव सभी जगह हैं, देवता सभी जगह हैं। त्वम बुद्धिमान, इसमें रिक्त स्थान में भराएगा असि, तुम बुद्धिमान हो। अतः फिर है रिक्त स्थान, इसमें होगा त्वम, अत्रैव वश, इसलिए तुम यहीं रहो। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, जिसके प्रश्नोत्तर कार्य को मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।